हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपसे दूर दूर है। मतलब या तो आप उनसे दूर हो रहे हो या ये आपसे दूर रह रहे हैं। बट दूर इन द सेंस कि या तो बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या फिर ब्लॉक सिचुएशन, या तो बात होने के बावजूद मतलब कॉन्टैक्ट है लेकिन समां एक डिस्कनेक्ट है, बात नहीं हो रही है ठीक से, या उस एटलीस्ट इन बातों में ना प्यार की कोई एनर्जी नहीं है। लाइक प्यार के बारे में बातें ज़्यादा नहीं हो रही है। इसका रीज़न आप भी हो सकता है क्योंकि आप वो चीज़ों को अलाउ नहीं कर रहे हो। जिनके बारे में आप सोच रहे हो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना लाइफ के लेसन्स अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। और हो सकता है कि किसी से गाइडेंस ले रहे हो, या फिर एग्जैक्टली गाइडेंस नहीं बट किसी से ना डिस्कस हो रहा है एकदम सीरियस लेवल पे। वो पॉसिबल है, सबसे ज़्यादा तो फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल या सीनियर या एक्सपीरियंस पर्सन। मतलब सपोज़ किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उस इंसान से बात करके फिर होता है ना कि भाई अपना दुख वो समझ सकता है, ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं। ये या तो हर्मिट मोड में है, या तो मतलब क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन मोड ज़्यादा दिख रहा है, या तो वो जो दोस्त है ना वो इस कदर कुछ कह रहा है ना कि जैसे इनको ना अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं, इनको अपनी गलतियां नज़र आ रही है। और ऐसा नहीं कि आपकी गलतियां नहीं है, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि पहले काफ़ी जब आपका रिलेशन था तो भी इन्होंने हमेशा आपकी गलतियां पॉइंट आउट की कि तुमने ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों बिहेव करते हो। बट अभी ऐसा रियलाइज ना कि आपके बिहेवियर के पीछे भी कुछ कारण था, इन्होंने कुछ ऐसा बिहेव किया था, कुछ बोला था, इसकी वजह से आप ऐसे रिएक्ट कर गए। इनको ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है आप लोग का जो ख़राब किया इन्होंने है, तो अभी ठीक भी इनको ही करना पड़ेगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं इन द सेंस कि इन्हें पता है कि इन्होंने ही ख़राब किया है तो इनको ही ठीक करना पड़ेगा। इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन इस वक्त इनके दिमाग में ना काफ़ी ज़्यादा ना एक स्टेबिलिटी के ऊपर एनर्जी चल रही है। अपनी दुनिया, अपने प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स लाइक लीगल मैटर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स है, और सबसे बड़ी चीज़ या तो रिलेशन मैटर्स है। कोई तो है जो रिश्ता संभालने में लगे पड़े हो, या तो फाइनेंसिस में संभालने में पड़े हैं, या तो लीगल मैटर संभालने में पड़े हैं। अगेन मुझे ऐसा फील हो ना कि ये किसी चीज़ से भागते आए हैं, कोई डिसीजन, कोई स्पेशली डिसीजन कि मुझे लाइफ में करना क्या चाहिए क्या। इस डिसीजन को काफ़ी अरसे से ना टालते आए हैं, या फिर इतना सीरियसली नहीं सोच रहा कि ये डिसीजन लेना ज़रूरी था। मतलब ऐसा है कि चल जाता है ना, मतलब
ठीक है चला लेते हैं, सिचुएशन ख़राब है तो क्या हुआ, कोई किसी से जम नहीं रहा है तो क्या हुआ। बट अभी ऐसा लग रहा ना चीज़ें इस कदर बदल रही ना कि वो चलाने की बात है ना, ड्रैग करना जिसे कहते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से फ्लेम है, तो जैसे जिस तरह से इनकी एनर्जी है, तो ऐसा है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, दोनों भी फील हो रहा है। आपके बदलते हुए अंदाज, आपका चेंज इन ऑरा, इनको फील होता है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे से। कभी कभी अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी डर लगता है। आपने साथ छोड़ा तो ठीक है कि अगर हो सकता है कि अभी तक कमिटमेंट नहीं हुई है, कुछ भी है, लेकिन ये इंसान फिर भी आपके ऊपर अपना हक समझता है, आपको अपना ही समझता है। कुछ लोग लिटरली, मैं सब मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा वर्ड है कि जागीर समझते हैं कि नहीं, ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, घूम फिर के यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। तो ये इनका मैनिफेस्टेशन हो या इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये मतलब मैनिफेस्टेशंस कितनी काम की होती है और पावरफुल होती है। बिना किसी हिचकिचाहट के जिस तरह से इंसान मैनिफेस्ट करता, आपको ही जाना पड़ता था हमेशा पहले, लेकिन अभी उनके मन में एक थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटीज़, डाउट नहीं कह सकती, इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही है, पैदा हो रही है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ऑफ कोर्स उनको ये भी नज़र आता है कि इनकी गलतियाँ भी थी, जो इन्होंने माना नहीं माना, बट इनकी भी गलतियाँ थी, मानना तो पड़ रहा है इनको। ये आपसे प्यार करते हैं, 100% प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ आप ही से प्यार करते हैं लेकिन इस बात को समझ नहीं पाए, ना समझा पाए, और ना ही एक्सेप्ट कर पाए, ना उसके लिए स्टैंड ले पाए। जिस तरह से शनिदेव ने अपना इफ़ेक्ट दिखाना शुरू किया है, तो दिख रहा है ना कि कैसे एक पल में तख्ता पलट हो जाता है। वो हो सा है जस्टिस, इनजस्टिस का जस्टिस। पहले तो इनजस्टिस का जस्टिस हो रहा है हर चीज़ में, हर जगह पे। अभी किसी लेवल पे हो या कुछ भी हो, कुछ भी नहीं, कितना भी जो चल रहा था वो अभी नहीं चलेगा, ऐसे ही है। अचानक से सब कुछ बिगड़ रहा है, अचानक से सब कुछ बिखर रहा है, वो चीज़ है। कुछ लोगों के केसेस में लिटरली पहाड़ टूटने की एनर्जी है, टावर सिचुएशंस है। इनका ऐसा लगता ना इससे ज़्यादा क्या होने वाला है, ये इनका एक डायलॉग था, इससे ज़्यादा क्या बुरा होने वाला है, और क्या ठीक है ना भाई, हो गया अभी ठीक है। ये जो ठीक है वर्ड है ना, ये अभी तक उन्होंने समझा नहीं कि इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। तो अगर ये स्पिरिचुअलिटी में समझ नहीं पा रहे ना कि इट्स नॉट कि आपके शरण में आना है, नहीं इनको अपने कर्मा को समझना है, अपनी जो सिचुएशन है, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, क्या सही है क्या गलत है, किसके साथ सही किया किसके साथ गलत किया, हर चीज़ को समझना है। एंड पॉसिबल इनके आसपास के लोग हैं, वो अगेन बार बार फील हो रहा है मुझे, शायद मैं काफ़ी अरसे से बोल रही हूँ कि नहीं, इनको आसपास के लोग हैं ना कुछ भी नहीं समझते, मतलब जितना समझ रहे हैं ना वो दैट इज़ नॉट इनफ, वो बहुत ज़्यादा अलग ही एनर्जी है, सिर्फ एग्जिस्टेंस है, इम्पोर्टेंस नहीं। रिश्ते नाते है तो सही, लेकिन जैसे होने के लिए है, मतलब के लिए है, मतलब ऐसा ना कि अभी पेरेंट्स है, बच्चे हैं, क्या ही कर सकते, तो है जो है वो है।
एल इनिशियल इनका हो सकता है स्ट्रांगली, ए हो सकता है इनिशियल, सी है, आई है, नहीं मुझे अचानक से एक इमेज क्रिएट हो रहा है कि जैसे किसी को चोट लगी है और कोई पट्टी लगाने जा रहे हैं। जिस तरह से इमेज है, चोट लगी है, कोई बैठ गया है और पट्टी लगाने जा रहे हैं। पॉसिबल है एक सिनारियो कि ये आप हो सकते हैं, इनको चोट लगी है और आप पट्टी करने जा रहे हो, और वो चीज़ मुझे फील हो रही है कि शायद ऐसा सीन है, इनको चोट लग रही है क्योंकि ये इंसान दर्द में उसी को बुला रहा है, इससे उम्मीद है कि ये चोट एक होता है ना कि चोट ठीक करना एक बात नहीं होती, वो हमें ना वो एक अटेंशन चाहिए था कि यार मुझे चोट लगा, तो उस दर्द को कोई समझे कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। वो काइंड ऑफ एनर्जी फील हुई मुझे कि ये एनर्जी है, ये बहुत खास है। मुझे ये बात खास लगी आज इस एनर्जी में कि जैसे उनके दर्द को कोई समझे कि तकलीफ़ हो रही है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशंस वगैरह सब चीज़ें कि ठीक है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट वो जो दर्द को समझने का बात है ना, वो नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ना एक झटपटाहट की एनर्जी में कि अपना दुख या तकलीफ़ या फीलिंग्स भी समझना हो, तो ऐसा वो पर्सन नहीं है। और एक पर्सन था सही, लेकिन उसको ही मैंने अपनी लाइफ से दूर किया है, या जैसे ही इमोशनली सही, अपनी गलतियों से सही, उसको ही दूर कर दिया। अपनी लाइफ में ना ये पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा खो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। या तो ये काफ़ी ज़्यादा शांत हो गए हैं, या तो आप मतलब एकदम गुस्से में आते होंगे, हर चीज़ में गुस्से में आते होंगे, शांत होते होंगे या गुस्से में आते होंगे, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे कि मतलब ये समझ नहीं, हैंडल नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे। एस ऑफ वैंड्स, दो कार्ड सके, एस ऑफ सोर्ड्स, रिपीटेड एंजल नंबर शायद आपको दिख रहा है, मैजिशियन, अगेन ये भी 1 नंबर ही है, 111 हो गया है, ओके 2 नंबर, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके 7 ऑफ सोर्ड्स। सो कहा था ना मैंने आपको कि ये भाग रहे थे, ये भाग रहे थे सिचुएशन से, इमोशन से, डिसीजन से। चलता है ना, चलने दो, ड्रैग होता है, जब तक चलता है तो क्या प्रॉब्लम है, सबके लाइफ में तो प्रॉब्लम्स होती है, ये होता है, वो होता है। तो अभी वो चीज़ें हैं, 9 ऑफ हैंड्स, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। अभी एक कमिंग फ्यूचर ज़रूर, मैजिशियन जिस तरह से वो मैंने कहा ना, मैनिफेस्टेशन इनका एक स्ट्रॉन्ग है ना कि वो अलग ही लेवल पे जाना है। इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक विश्वास लेवल है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और ये भी आपसे प्यार करते हैं। ऐसा इंसान मिलने से रहा, और चाहे उनका कर्म ही सही कि जिसकी वजह से इन्होंने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं किया या डिसीजन को लिया नहीं, लेकिन अभी चीज़ें ही वैसे बदल रही कि इनकी इनसिक्योरिटीज़, जिसने कहा था 4 इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही हैं, और ये आएंगे ज़रूर, क्योंकि ये खुद यही विश मांग रहे हैं कि अपनी लाइफ में खुशियाँ हो, अपनी लाइफ में एक शांति हो, सुकून हो, जो भी है। तो अभी सच्चाई के साथ ही आना पड़ेगा, क्योंकि वरना शनिदेव नहीं आने दे सकते, नहीं। एस ऑफ पेंट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे पहले था ना, काफ़ी टाइम पहले, कि ये आते थे, मनाते थे, आप मान जाते थे, लेकिन अभी ना समाओ आपसे नहीं हो पा रहा है। भले ही आप अभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को भी पहले के जैसा ना एकदम ही ओवर गिविंग में नहीं कर रहे हो। थोड़ा तो आप में एक है कि भाई थोड़ी एक बाउंड्रीज है, थोड़ा तो मतलब एक 10 चीज़ों में, पहले कैसे 10 चीज़ें आप मानते थे, अभी कम से कम आपने 2 चीज़ें मानना तो छोड़ दिया है। कुछ तो बोलना बोलना शुरू किया है कि नहीं, मुझे ये नहीं जमेगा, या मेरे से नहीं होगा, या मुझे ये एक्सपेक्टेड है, मुझे ये चाहिए वाला चीज़ है। अगेन 777, 99, 111 ये एनर्जी है, एंड इनका आना होगा, ये स्टैंड लेंगे। लेकिन
अगेन जब ये जो एनर्जी चल रही है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, बट इसमें ना स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली फीलिंग आ रही है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।